पलामू से तबादले के बाद धनबाद के नए एएसपी बनाए गए हैं संजीव कुमार। हमारे चैनल HTV आवाज से बात करते हुए संजीव कुमार ने कहा कि धनबाद में कानून तोड़ने वाले के ऊपर सख्त होगी कार्रवाई, कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां पर किसी भी गैंग की चलने वाली नहीं है, चाहे वह रंगदारीदार का मामला हो या फिर उगाही का मामला, सभी पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं धनबाद संवाददाता नीरज कुमार के साथ धनबाद के एएसपी की वार्ता। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। धनबाद के नए एसएसपी संजीव कुमार पलामू से तबादला होकर धनबाद पहुंचे हैं। एसएसपी साहब का धनबाद अछूता नहीं है। आइए रूबरू होते हैं धनबाद के नए एसएसपी संजीव कुमार से। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या प्राथमिकताएं होगी धनबाद जिले में? प्राथमिकता यही है कि कानून का पूरी तरह से पालन हो और उसके लिए पुलिस को जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में जो भी चीज़ है यहाँ शांति व्यवस्था के लिए वो पुलिस के द्वारा किया जाए। पूर्वांचल आर्थिक नगरी के साथ साथ क्राइम जोन भी माना जाता है। कोयले के लेकर वर्चस्वती है, उगाही के लेकर वर्चस्वती है, इसको सर कैसे हैंडल करें? देखिए, सभी कुछ हम लोगों की नज़र में है। हम लोगों ने अलग अलग टीम्स भी बनाए हुए हैं और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी कानून की परिधि से बाहर जो व्यक्ति रहेंगे, जो भी कानून की परिधि के बाहर जो कार्य करेंगे, जो विधि सम्मत उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा कड़े से की जाएगी, चाहे वो रंगदारी का मामला हो, चोरी का मामला हो या किसी भी प्रकार का वर्चस्व की लड़ाई का मामला हो। सभी कुछ हम लोग सभी चीज़ें हमारी नज़र में है और हम लोग सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि धनबाद में डकैती रुकने का नाम नहीं लेता। कई बार डकैती हो चुकी, उद्भेदन भी हुआ लेकिन डकैत नहीं पकड़े गए। आपके आने के बाद क्या सर पकड़ में आएंगे? एकदम, जो भी इस तरह का क्राइम है काफ़ी हम लोग सीरियसली लेते हैं। हमारे लिए ये टॉप प्रायोरिटी का क्राइम है जिसे हमें उद्भेदन करना होता है। ऐसे अपराध का समय समय पर सभी लेवल पर समीक्षा भी की जाती है। तो ऐसे जो अपराध कर्मी हैं उनको हम लोग चिन्हित करके वैसे अपराध कर्मियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। झारखंड में धनबाद एक शुमार शहर में आता है, बहुसंख्यक है। यहाँ पे बाइक की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, चोरी होती है। इसके लोग भी आंदोलन भी करते हैं, धरना भी देते हैं कि बाइक चोरी हो गई। सर, बाइक चोरी रुकने का नाम धनबाद जिला में नहीं ले रहा है। पड़ोसी जिले के जामताड़ा वगैरह के लोग आते हैं, चोरी करके जाते हैं। बाइक चोरी तो जो मैंने देखा है, जो अभी पिछले 2-3 महीने का जो ग्राफ है वो चला जैसा पहले था वैसा भी आ रहा है। बाइक चोरी जो मेरा मानना है एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें कई लोग शामिल होते हैं। हम लोगों ने वैसे लोगों को चिन्हित किया है जो लोग जिन्हें हमें जांच करनी है और वैसे लोगों को जो लोग इसमें शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करानी है। तो वो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और जो भी इस तरह के, जैसे टोटल ज़िले में करीब 8 लाख के आसपास वाहन रजिस्टर्ड हैं और उसमें इसके अलावा बाहर से भी कई वाहन आते हैं। ऐसे वाहनों की संख्या काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम लोगों की नज़र है और ऐसे जो भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स क्राइम कर रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जल्दी ये सारी चीज़ें विद इन लिमिट्स कम करने का प्रयास करेंगे। देश का एक जामताड़ा साइबर क्राइम का हब माना जाता है, लेकिन अब वहाँ से हट के कुछ धनबाद में भी शामिल हो गए। साइबर क्राइम धनबाद का छूटा नहीं है, लगातार साइबर क्राइम हो रहा है। तो सर, इस साइबर क्राइम को कैसे देखा जाए? ये साइबर क्राइम ऐसा है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा जोन नहीं है साइबर क्रिमिनल्स का। अभी तक जो हमें बातें प्रकाश में आई है, साइबर क्राइम से ऐसा है कि किसी भी जगह से लोग क्राइम करते हैं और जो पीड़ित होता है वो व्यक्ति जहाँ का होता है वहाँ हम लोग कांड दर्ज करते हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ कोई जोन ऐसा सच नहीं है जहाँ स्पेशल इन्फेसिस डालने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं क्या इस तरह के लोग क्या कहीं हैं हमारे क्षेत्र में, नहीं है। हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो भी हमारा साइबर अलग थाना यहाँ है, उसके लिए एक अलग DSP यहाँ प्रतिनियुक्त है। पूरी टीम लगी हुई है। जो भी इसमें कांड के अनुसंधान के क्रम में जो बात आ रही है उसके अनुसार फिर हम लोग आगे कार्रवाई करें। पलामू जिला एक उग्रवाद प्रभावित जिला है, यहाँ भी अछूता नहीं है। टुंडी वगैरह में जो है कुछ क्षेत्र प्रभावित हैं नक्सल को लेकर के, इसको सब कैसे कमान करें? उग्रवाद पर कार्य करना एक हमेशा चुनौती भरा कार्य है और हम लोगों ने, क्योंकि हमने काफ़ी उग्रवाद क्षेत्रों में काम किया है और एक लोगों के साथ मिलकर के उग्रवाद को खत्म करने का जो उद्देश्य है ताकि विद इन द रीच, पब्लिक रीच में जाकर के उग्रवाद को ख़त्म किया जाए, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इस
इसी तरीके से फिर हम लोग काम करते हुए उग्रवाद पर भी काबू कर पाए। वासीपुर गैंग ये भी एक विषय का चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। महीने में 2 महीने में 6 महीने में कुछ न कुछ घटनाएं वासीपुर गैंग की तरफ से होती हैं। कुछ लोग ऐसे तत्व हैं वहाँ पे जो बराबर घटना को अंजाम देते हैं, जमीन को लेकर और अधिकारी को लेकर। मैंने पहले ही कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग। इसमें कोई भी गैंग हो, कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हो, कोई भी चोरी हो, कुछ भी हो, तो रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने में जो लोग भी इसमें बाधक बनेंगे उनके विरुद्ध विधि से मुकाबला होगा। कुछ अपने बारे में बताइए सर, कहाँ के रहने वाले हैं, शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरुआत की गई? मैं यही झारखंड का रहने वाला हूँ। पढ़ाई भी मेरी शुरुआती पढ़ाई लोकल झारखंड में ही हुई है। बाद में फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। धनबाद वासियों के लिए, युवाओं के लिए क्या कहना है? यही है, आपके पास जो एनर्जी है उसका सही उपयोग करें। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आज के लाइफ में, गलत चीज़ों से दूर रहें और अपना भविष्य बनाएं, साथ में देश को भी उससे सहायता पहुँचे। तो ये थे धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार। क्राइम पे, साइबर क्राइम पे, बाइक चोरी पे कई तरह के समस्या को हल करने का आश्वासन दिया है। यहाँ तक ने कहा कि युवाएं आगे बढ़िए, देश की सेवा कीजिए। नीरज कुमार, HTV, धनबाद।